प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स में देखिए कई प्रॉपर्टीज हैं जिसमें सबसे पहली आ जाती है अट्रैक्टिव नेचर। अट्रैक्टिव नेचर हम देखें जैसे यहाँ पर देखिए ये एक इस वाली फिगर में एक इंसान को अट्रैक्ट कर रही है मैग्नेट। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ऑब्वियसली इंसान को तो मैग्नेट नहीं अट्रैक्ट कर सकती है, बट यहाँ पर सिर्फ ये हम लोगों को कंसिडर करना है कि जो अट्रैक्टिव पावर दिखाई जा रही है, हमें जो शो कर रहे हैं यहाँ पर, वो शो किया जा रहा है पावर ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो अभी हमने यहाँ पर क्या देखना है कि हम यहाँ पर मानेंगे कि कोई मटेरियल है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल है, तभी तो वो अट्रैक्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पर इंसान नहीं है, ये क्या है, यहाँ पर सिर्फ अट्रैक्शन शो किया गया है। ओके, सो attractive nature जो है, attractive property of a magnet means that a magnet has the property of attracting magnetic material like iron and steel towards itself. अट्रैक्टिव नेचर जो है मैग्नेट का, उसकी वजह से, उसके अकॉर्डिंग, ठीक, क्या होता है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से। मैग्नेट इज ऑल अबाउट अट्रैक्शन। मैग्नेट को आप लोग बिल्कुल एकदम, मतलब ये कहा जाए मैग्नेट, तो आप लोगों को क्या एकदम दिमाग में आता है? बस एकदम सोचिए कि आप लोगों को कहा जाए मैग्नेट, आओ भाई मैग्नेट से खेलते हैं, ठीक, अरे मेरे पास मैग्नेट है, बट आप लोग आपस में बोलते होंगे अरे मेरे पास मैग्नेट है, ठीक, तो वो मैग्नेट जो होती है उसको, मतलब आपको नाम सुनकर भी आपके दिमाग में एकदम क्या आता है? आपके दिमाग में एकदम से आता है क्या कि वो चिपक सकती है, हट सकती है एक दूसरे, और आपस में ऐसे रिपेल भी कर सकती है, यूं यूं अलग हट सकती है, मतलब चिपकेगी नहीं और यूं यूं करेगी, हम उसको घुमा कर कैसे करेंगे तो वो चिपक जाएगी। क्यों ऐसा होता है? ऐसे मान लीजिए ये और ये नॉर्थ पोल है, ये और ये साउथ पोल है। अगर हम नॉर्थ पोल को ऐसे करीब में लाएंगे वो यूं यूं रिपेल करेंगे, लेकिन अगर हम इसी को इस तरह घुमा दें, साउथ पोल, ये वाला जो साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल, ये एकदम अट्रैक्ट हो जाएगा, एकदम ऐसे अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव होगी, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए जो अट्रैक्टिव नेचर है, मतलब कि चीजों को अट्रैक्ट करने का, मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने का नेचर जो है वो भी एक प्रॉपर्टी है मैग्नेट की। क्लियर? अभी इसके बाद में हम देखेंगे डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या है? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब है, डायरेक्ट मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करना। डायरेक्ट का मतलब एक्चुअली डायरेक्ट जो होता है, डायरेक्ट मतलब होता है एकदम सीधे से जाके किसी से कुछ भी काम करना, एकदम सीधे से घुमा फिरा के निकलना। लेकिन डायरेक्ट का एक और मतलब होता है, डायरेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को कमांड करना। डायरेक्टिव मतलब कमांडिंग प्रॉपर्टी है, किसी चीज की कमांड करता है, ठीक, मतलब कि किसी चीज को बताना, ठीक है। तो ये क्या है? डायरेक्ट मतलब होता है, यहाँ पर जो इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी में हम देखते हैं अ मैग्नेट, व्हेन मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इन एयर विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड। जब यहाँ पर ये जो आपकी मैग्नेट है, ठीक, यहाँ पर नॉर्थ साउथ आपको दिखाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आया होगा कि ये मैग्नेट है, और ये बार मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट नहीं है, जो कि ये आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है। अच्छा, ये सिल्क थ्रेड है, ये जो यहाँ पर स्ट्रिंग है ये थ्रेड है, ठीक। अच्छा, अब ये वुडन स्टैंड है, और ये जो वुडन स्टैंड है इसमें थ्रेड बांधकर एक बार मैग्नेट लटका दी गई है। ये डायरेक्शन हमें शो किए गए हैं। यहाँ पर क्या होगा? अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? कोई रीजन है उसका? उसका रीजन सिंपल है कि ये नॉर्थ और ये साउथ, मैग्नेट इस तरह से रुकेगी, ठीक, इस तरह से मैग्नेट रुकेगी। और यहाँ क्या होगा कि ये नॉर्थ और ये साउथ,
नॉर्थ पोल जो होगा मैग्नेट का वो साउथ की तरफ रुकेगा और साउथ पोल जो होगा वो नॉर्थ की तरफ रुकेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट जो है वो अफेक्ट होती है किससे? डायरेक्शन से। हमारी जो ये डायरेक्शंस हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनसे भी अट्रैक्ट होती है, इनसे भी अफेक्ट होती है मैग्नेट। ओके, इस वजह से हमें डायरेक्शंस पता चलेंगे। क्लियर? अभी हमने आगे देखना है इसकी और प्रॉपर्टीज। ठीक, मैग्नेट की और प्रॉपर्टीज क्या क्या है? इंडक्टिव नेचर। अब देखिए इंडक्टिव नेचर क्या है। इंडक्टिव नेचर एक्चुअली क्या है हमें ये पढ़ना। व्हेन सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकेल देखिए, जब हम बात करते हैं आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकेल की, ये चारों हमने अभी एग्जाम्पल में भी देखे हैं। सो यहाँ पर क्या होता है कि हम जब भी इन चारों की बात करेंगे, सो when certain substances like iron, steel, cobalt, nickel are placed near a bar magnet, जब भी कभी बार मैग्नेट के पास रखे जाएंगे, they acquire magnetization called induced magnetization। अच्छा, ये जो बार मैग्नेट है जो इसमें से हम यहाँ डाल रहे हैं तो ये यूं निकल कर आ रही है, तो इसमें मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। कि मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम बार मैग्नेट को इन चीज़ों के पास रखते हैं तो वो मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है कि वो अट्रैक्ट होने लगती हैं। ठीक, अच्छा, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब एक चीज़ जो मैग्नेट है वो दूसरी चीज़ों को भी अपने जैसा बना लेती है। ठीक, मैग्नेट जो है वो बाकी जो चीजें हैं उन्हें भी वो मतलब जब साथ में आ रही हैं तो पूरी एक होल मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी उनमें है। मतलब कि उसको भी मतलब ये कि मैग्नेट है और इन चारों में से कुछ भी, चाहे हम आयरन रख लें, ठीक, चाहे हम आयरन रख लें, हम स्टील रख लें, ठीक, या फिर कोबाल्ट हो, या फिर निकेल हो। ठीक, अगर हम इन चारों में से कुछ भी लें और बीच में प्लेस कर दें हम मैग्नेट, ठीक, तो क्या होता है कि अगर आयरन साथ में है तो आयरन प्लस दिस मैग्नेट, ये मैग्नेटिक इंडक्शन इसमें हो जाएगा और ये भी जो आयरन है ये भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में इन्वॉल्व रहेगा। ओके, एंड अगर हम बात करें निकेल की, देन क्या होगा कि ये मैग्नेट और निकेल दोनों एक ही प्रॉपर्टी शो करेंगे। एंड अगर हम बात करते हैं कोबाल्ट और मैग्नेट की, देन तभी भी ये दोनों प्रॉपर्टी सेम शो करेंगे। एंड अगर हम बात करें स्टील और मैग्नेट की, तभी भी सिमिलर होगा। ठीक, सिमिलरली अब हमें एक चीज देखनी है। देखिए, आप लोग ये देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक बार मैग्नेट है, ठीक, दोनों साइड पर, ये देखिए दोनों साइड पर इसमें ये वाला जो है ना, ये वाला ये स्प्रिंग जो बना हुआ है, ठीक, ये स्प्रिंग इन चारों में से कोई एक मटेरियल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको इसके अंदर जैसे रख रहे हैं तो पूरा यहाँ से यहाँ बाहर आ रहा है। क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, ठीक, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो इंड्यूस्ड हो रही हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद में जब हम अगला देखते हैं, फोर्स बिटवीन द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट। अच्छा, अब यहाँ देखिए, मैंने आपको ये चीज पहले भी बता दी है, ये हम इतनी देर से जो सारी बातें कर रहे हैं वो यही थी कि नॉर्थ एंड साउथ
अट्रैक्ट होंगे, जाहिर सी बात है, यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है तो ये अट्रैक्ट ही होंगे, अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन जब नॉर्थ और नॉर्थ होगा तो रिपेल होगा, एंड जब साउथ और साउथ होगा तब भी रिपेल होगा। अच्छा, अब ये एकदम आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम यहीं से इस मैग्नेट को ऐसे घुमा कर रख देते हैं, मतलब कि नॉर्थ को इधर और साउथ को इधर कर देते हैं, तब क्या होगा, तब ये अट्रैक्ट होने लगेगा, ये हट जाएगा यहाँ से और यहाँ जाएगा अट्रैक्शन, ठीक, अट्रैक्ट होने लगेगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमें सिंपली ये देखना है कि जब यहाँ इस डायग्राम पर मुझे ये समझाना बहुत इजी होगा आप लोगों को कि फोर्स मैग्नेटिक फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव है या फोर्स ऑफ रिपल्जन एक्टिव है। 2 टाइप्स की होती है, मैंने आप लोगों को बताया। तो उस मतलब इन केसेस में कौन सी वाली फोर्स एक्टिव है, जब अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, जब अपोजिट पोल्स कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वो अट्रैक्ट हो रहे हैं और इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्टिव है। एंड जब हम बात करते हैं कि सेम पोल्स जब कांटेक्ट में आ रहे हैं और वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्जन रहेगा एक्टिव यहाँ पर। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव है, यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्जन एक्टिव है।